हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज बात करने वाले हैं एज्योर के टॉपिक पे। सो एज वी नो दैट एजी 104 की सीरीज़ की वीडियो हमने स्टार्ट की थी। आई थिंक 18 टू 19 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको थ्योरेटिकल बताया था कि हाउ यू कैन स्टार्ट वर्क विद एज्योर वीनेट सर्विसेज, जिसमें हमने आपको नॉर्मल आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस या फिर उसमें सीआईडीआर वैल्यू की कैलकुलेशन करना, ये सारी चीज़ें बता दी है। नाउ वी नीड टू मूव आवर सेल्फ टू पोर्टल और वहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं टू स्टैब्लिश आवर ऑन वीनेट। सो सबसे पहले तो वीनेट की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में वीनेट क्या है, और अगर आप इसको ऑन प्रोमाइसेस के नेटवर्क से कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम वीनेट को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, ठीक है, जहाँ पे हम वीनेट तैयार करने वाले हैं, और दिस इज आवर लोकल सेटअप। हम ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं, और ऑन प्रोमाइसेस पे एक तरीके से जो लोकल नेटवर्किंग की बात करते हैं, वो लोकल नेटवर्किंग किस तरीके से मैनेज करनी है हमें, राइट। सबसे पहले लोकल नेटवर्किंग, बिकॉज उसमें हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीनेट पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे बेटर ये है कि हम लोकल नेटवर्किंग को के बारे में पहले डिस्कस करें, ताकि आपको आप कंपेयर कर सकें कि लोकल नेटवर्क के केस में हमें इस पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है या ये कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टैब्लिश आवर नेटवर्क। देन विल मूव आवर सेल्फ टू पोर्टल, और पोर्टल के ऊपर हम देखेंगे कौन सी सर्विस परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है टू क्रिएट आवर ऑन सेटअप। चलिए, ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप 25 कंप्यूटर का एक नेटवर्क सेटअप करो। सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप 25 कंप्यूटर का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कोटेशन क्रिएट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट आप अपने शेयर करेंगे आगे, ताकि आपको उस तरीके की रिक्वायरमेंट या डिवाइस या कंपोनेंट मिले ताकि आप नेटवर्क सेटअप कर सकें। एज वी नो दैट 25 सिस्टम का नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आप क्या बोलोगे कि आई नीड अ स्विच। उसके बाद फिर जो केबल की बात करते हैं, यू रिक्वायर्ड अ केबल। देन आरजे कनेक्टर्स, जो भी RJ45 वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बेस से बता रहे हैं आपको कि बेस से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, आरजे कनेक्टर, केबल हो गया, क्रिम्पिंग टूल वगैरह, और जो एनआईसी कार्ड, वैसे सिस्टम में निक कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, बट वी नीड टू मेंशन इट। बिल्कुल बेस से समझे तो स्टार्टिंग से हमें ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। जब सेटअप करने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात, आप क्या करते हैं, मेड में स्विच लगाते हैं। जो भी जितने भी पोर्ट का स्विच है, अगर आप 25 कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कम से कम इस स्विच में 25 से ज़्यादा पोर्ट होंगे, तभी आप 25 कंप्यूटर जोड़ पाएंगे। और देन आप अपने सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ केबल, जो भी है यूटीपी केबल या जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल, उस केबल के थ्रू और आरजे कनेक्टर के जरिए आप इनको कम्युनिकेट कराने का काम करते हैं। ये तो हार्डवेयर की बात हो गई, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईपी एड्रेसिंग सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हम अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें। उसके बाद या डीएससीपी कॉन्फ़िगर करें, डीएससीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करें, ताकि हम अपने सभी सिस्टमों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकें। मैनुअल करेंगे, आपको आईपी एड्रेस याद रखनी पड़ेगी, डीएससीपी के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे तो हर एक सिस्टम को एक आईपी एड्रेस उस पूल में से ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कहीं ना कहीं लोकल का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना थोड़ा आसान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान है एज्योर के पोर्टल पे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है, बिकॉज यहाँ पे ना आपको स्विच परचेज करनी है, ना कोई केबल लगाना है, ना आरजी कनेक्टर यूज़ करने हैं, और ना ही कोई निक कार्ड आपको मैनुअली फिजिकली कनेक्ट करने हैं, राइट। एवरीथिंग इज अ वर्चुअल फॉर्मेट, एवरीथिंग इज लाइक एज अ सर्विस। और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जैसे स्विच का रोल है टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, है ना। स्विच का रोल यहाँ पे क्या है, टू कनेक्ट अ मल्टीपल डिवाइस। उसी तरीके से एज्योर पोर्टल के ऊपर एज ए स्विच आप मानते हो किसको, वीनेट को, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज द स्विच, लेकिन वीनेट जो है एक्ट एज ए स्विच। जिस तरीके से ऑन प्रोमाइसेस में स्विच परफॉर्म करती है, उसी तरीके से एज्योर पोर्टल के ऊपर वीनेट का इस्तेमाल होता है। और वीनेट दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक तो होता है डिफॉल्ट वीनेट, और दूसरा है क्रिएट योर ऑन वीनेट, ठीक है। क्रिएट योर ऑन वीनेट, डिफॉल्ट वीनेट की बात करें तो एज्योर अपने आप अपनी तरफ से, नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको अपनी तरफ से वीनेट प्रोवाइड करता है। उसमें एक आईपी एड्रेस रेंज असाइन रहती है सीआईडीआर के वैल्यू के थ्रू। एज्योर आपको 10.0.0.0/16, जिसमें आपको टोटल यूजेबल आईपी एड्रेस की बात करें 65,600 65,536 आईपी एड्रेस आपको मिलती है, राइट। ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ आईपी है
वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं 65,536 के आसपास। लेकिन अब हमें अगर इतनी आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली एज्योर भी कभी हमें सजेस्ट नहीं करता कि आप इतना डिफ़ॉल्ट वीनेट के साथ प्रोसीड करो। वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट आवर ऑन वीनेट। और यहाँ पे ऑन वीनेट के केस में हम क्या करेंगे, अपना खुद का वीनेट तैयार करेंगे और जो आईपी एड्रेस रेंज है वो हम अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे। लाइक 192.168 या डॉट वन डॉट स्लैश करके कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए। लाइक हम यहाँ पे 25 मेंशन कर दे रहे हैं। तो अगर आप 25 को कैलकुलेट करोगे ना तो 25 का जो कैलकुलेशन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 128 आईपी एड्रेस। मीन्स जितनी आईपी की रिक्वायरमेंट है आपको, जितनी ज़रूरत है आईपी एड्रेस की, आप उतनी ही आईपी का इस्तेमाल करिए। बाकी की जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है आप वेस्ट करने के लिए आईपी एड्रेस की रेंज को असाइन नहीं करेंगे। क्लियर? सो एज यूर ऑलवेज सजेस्ट टू क्रिएट योर ऑन वीनेट। हमेशा हमें अपना खुद का वीनेट तैयार करना है, कभी भी हम डिफ़ॉल्ट वीनेट पे प्रोसीड नहीं करेंगे। मल्टीपल इसके डिमेरिट्स हैं डिफ़ॉल्ट वीनेट के, क्योंकि ये एक तो सबसे ज़्यादा इसमें आईपी एड्रेस का लॉसेज होता है और दूसरा ये कॉमन शेयर्ड आईपी रहती है जो हर एक अकाउंट के साथ मोस्टली कनेक्टेड रहता है। तो दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट आवर ऑन वीनेट। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपना खुद का वीनेट तैयार करेंगे और उस वीनेट को बनाने के बाद कैसे हम अपने वर्चुअल मशीन्स या किसी भी दूसरे डिवाइस, या इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल वर्चुअल मशीन को ऐड करें, स्टोरेज या डेटाबेस को भी हम अटैच करा सकते हैं। चलिए बैक टू द पोर्टल। पोर्टल है अपने पास, नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है वो हम नोट करके लिखते जाएंगे ताकि इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो। सिंपल सा नेटवर्किंग पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करिए वर्चुअल नेटवर्क्स पे। ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा टू क्रिएट। अभी अपने पास कोई भी वीनेट नहीं है क्योंकि हमने कोई भी रिसोर्सेज पे नहीं क्रिएट कर रखे हैं। क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करिए। एक तरीके से आप ये स्विच बना रहे हैं जिस तरीके से हमने कंपेयर किया ऑन प्रोमाइसेस के केस में कि लोकल के केस में आपको एक स्विच खरीदनी पड़ेगी, उसमें एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी ना, एक पोर्ट रेंज होनी चाहिए, पोर्ट होना चाहिए जिसमें आप कनेक्ट करेंगे सिस्टम्स को। वीनेट डिफ़ॉल्ट हम वीनेट इस्तेमाल कर ले रहे हैं। डब्ल्यू वीनेट हमारा ये रिसोर्स ग्रुप है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और वीनेट का नाम दे देते हैं क्लास। ठीक है, क्लास वीनेट। वीनेट नेम मस्ट बी यूनिक। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। अगला जो इंपॉर्टेंट पेज है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10.0.0/16 65,536 65,536 आईपी एड्रेस आपको मिल रही है इस टाइम पे। हम इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस होगा। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाएंगे 192.168.0.1 और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 25। तो एज पर द नेम सजेस्ट 25 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना, सो यू विल बी गेट अ 128 आईपी एड्रेस। हम CIDR की कैलकुलेशन में बता देंगे। ठीक है, दिस वन इज द CIDR वैल्यू। एड्रेस स्पेस भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आप देखो ऐड अ सबनेट। एक एड्रेस स्पेस में, एक CIDR वैल्यू में मल्टीपल सबनेट या डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सबनेट्स की बात करें तो मान लीजिए एक सबनेट हमने बना दिया HR सबनेट। ठीक है, अब HR सबनेट के अंदर जो IP एड्रेस मेंशन करेंगे, इस सबनेट को केवल HR के कंप्यूटर को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। /25 हमारा एड्रेस है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। 192.168.1.0/25 ये अपने पास सबनेट है, या बोल सकते हैं CIDR नॉट सबनेट। ये CIDR या फिर एड्रेस स्पेस इसको बोलते हैं। और एक एड्रेस स्पेस में मल्टीपल सबनेट्स बनाए जा सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, पहले हमें इसको कैलकुलेट करना है। /25 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 192.168.1.0/25 अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे आएगा ये /25 को 8.8.8 24 हो गया। 8.8.8 8 16 24 25 रेस्ट ऑफ अमाउंट 0 क्योंकि एक बॉक्स में 8 बिट आता है। 3 6 7 8। ठीक है, अगर आप इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 255 255 255। और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2⁻0 2⁻1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 128 आएगा और बाकी की जो वैल्यू रहेगी 0 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है 128 में 0 ऐड करेंगे तो वो 0 ही 128 ही रहेगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये तो हो गया आपका सबनेट मास्क, राइट। ये हो गया अपने पास सबनेट मास्क। और अगर हम इसको यूजेबल आईपी एड्रेस की बात करें तो 256 में से 128 माइनस कर दो
और ये अपने पास आ जाएगी यूजेबल आईपी एड्रेस। तो आप इस यूजेबल आईपी एड्रेस को ना मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप इसको एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है तो एक 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 डिपार्टमेंट को कितनी मिल जाएगी, हर एक डिपार्टमेंट को जो आईपी एड्रेस मिलेगी 64 और प्लस 64, दोनों डिपार्टमेंट को। अगर 4 डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं तो 32 एक के खाते में आ जाएगी। तो ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं सबनेट, ठीक है। और ये जो मेन बॉक्स है इसको बोला जाता है, ये जो मेन बॉक्स है इसको बोला जाता है CIDR, या फिर आप बोल सकते हो एड्रेस स्पेस। क्लियर? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये पहले से भी हमको पता होगा। सो लेट्स बैक टू द आवर पोर्टल। और यहाँ पे हम ना दो कॉन्सेप्ट बनाने वाले, मीन दो सबनेट बनाने वाले हैं, 192.168.1.0। अगर आप यहाँ पे 25 यूज़ करते हो तो टोटल 128 आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो जाएगी एचआर डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स के लिए आईपी एड्रेस नहीं बचेगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 26 कर देते हैं। /26 करने का मतलब है 59 + 5 मतलब 64 आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। 69 + 5 टोटल आपको जो नंबर ऑफ आईपी मिल जाएगी 64 आईपी एड्रेस मिल जाएगी, करेक्ट। एचआर डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर 64 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करो। एक डिपार्टमेंट हमने ऐड कर लिया एचआर के नाम से, और इसमें /26 एक सबनेट और ऐड कर लो यहाँ पे सेल्स सबनेट के नाम से। और यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस 192.168.1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आप 26 इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब 0 से लेकर के 63 तक आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अभी 64 हुआ। तो अगला जो पॉइंट जाएगा वो जाएगा 64/26। दो डिपार्टमेंट आपके तैयार है, सेल्स डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, ऐड कर दो। दो सबनेट, एक CIDR वैल्यू। आप इनको कभी भी चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एड्रेस स्पेस चेंज कर सकते हो, आप एचआर या सेल्स के अंदर जो आईपी एड्रेस रेंज है, आईपी एड्रेस यूजेबल आईपी एड्रेस, उसको भी कभी भी चेंज किया जा सकता है। नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, ये तीन अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। बेस्टियन, अगर आप बेस्टियन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इट्स अ वे टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन, डीडॉस प्रोटेक्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसका एक पे करना पड़ेगा और ये आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। सिक्योरिटी वाले सेशन में हम आपको ये तीनों का मतलब बताएंगे। अभी के लिए आप रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। पहला काम वीनेट तैयार करना। वीनेट जैसे ही हमारा रेडी हो जाता है, हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन इसमें टैग करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें जो आईपी एड्रेस मिलती है, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक तो फिलहाल पब्लिक के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम जो जो आईपी एड्रेस हमें मिलेगी वो उस पब्लिक आईपी एड्रेस को हम स्टैटिक में कन्वर्ट कर पाएंगे, बस इतना कंट्रोल है। लेकिन स्टैटिक आईपी एड्रेस आपको, आपके वीएम को क्या मिलनी चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। मैनुअली स्टैटिक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस भी नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस को स्टैटिक बनाते हो तो यू हैव टू पे अमाउंट, एक तरीके का रेंट जो जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस का वो जाएगा। गुड, चलिए रेडी है अपने पास वीनेट, क्लास वीनेट रेडी है। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एड्रेस स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आपको मिल रही है 128, जैसा हमने डिस्कस किया था। कनेक्टेड डिवाइसेस कोई नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंस्टेंस वगैरह नहीं अटैच कर रखा है। सबनेट्स की बात करें तो दो डिपार्टमेंट में हमने इस सबनेट को बांट रखा है, एक आपका एचआर डिपार्टमेंट, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट। 59 आईपी एड्रेस, क्योंकि हर एक सबनेट में से एज्यूर 5 आईपी एड्रेस रिजर्व कर लेगा खुद की एक्टिविटी के लिए, खुद के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो हर एक सबनेट में से 5 आईपी एड्रेस आपकी लेस हो जाएगी। चलिए मूव करते हैं। अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर के पार्ट में। वर्चुअल मशीन पे एक ऑन डिमांड वीएम क्रिएट कर लेते हैं और उस वीएम में देखते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारी क्या बनती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में रखें तो आपको आईपी एड्रेस जो प्राइवेट की मिलेगी 1 से लेकर के 63 तक, 63 आईपी तक मिलेगी। और अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में रखते हैं तो 64 से लेकर के 128 के बीच में कोई भी आईपी एड्रेस हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है उसी पे क्रिएट कर लेते हैं, 456। नेक्स्ट आरडीपी चाहिए हमें 3389 पोर्ट, और अगेन नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्किंग का ऑप्शन आएगा। क्लास भी नेम, दिस इज कंटेनर। एचआर डिपार्टमेंट 1.0/26 हम सेल्स में रखना चाहते हैं। अब जो आईपी एड्रेस आपको मिलेगी प्राइवेट आईपी एड्रेस वो 64 से अबव ही मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू कर दो और क्रिएट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पहले तो एक वीनेट बनाया जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्विच खरीदी,
और उस स्विच में हमने एक वर्चुअल मशीन को टैग कर दिया, और इस वीएम की जो आईपी एड्रेस होगी, इस वीएम की जो आईपी एड्रेस होगी वो हमारी 64 के ऊपर ही जाएगी, 63 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि हमने स्लैश 26 लगाया है 64 के बाद। इनिशिएटेड, इट विल टेक 2 or 3 मिनट टाइम, इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद फिर से मूव करेंगे। नाउ वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज़। एक बार इसका आरडीपी एक्सेस करके चेक कर लेते हैं कि कौन किस तरीके की आईपी एड्रेस हमें मिल रही है। चलिए, पब्लिक आईपी एड्रेस तो कॉमन रहेगा, जो क्लाउड हमें प्रोवाइड करेगा, एज्यूर हमें प्रोवाइड करेगा। सेम पब्लिक आईपी एड्रेस की हेल्प से हम इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं। चलिए, हमने सक्सेसफुली इसका आरडीपी एक्सेस कर लिया। जो भी वीएम हमने तैयार किया था अपने वीनेट के अंदर, वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से मीन्स इसकी पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट की बात करें तो 192.168.1.68 यानी 64 के ऊपर की आईपी एड्रेस मिल रही है। 5 आईपी एड्रेस इसने कंज्यूम कर लिया, खुद के लिए रजिस्टर मीन्स यूज़ किया, और बाकी की जो आईपी एड्रेस है हमें वो इंस्टेंस में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम वीनेट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आईपी एड्रेस, कौन से सिस्टम को कौन सी आईपी एड्रेस असाइन हुई है, आप वीनेट की प्रॉपर्टीज़ में वेरीफाई कर सकते हैं। क्लास वीनेट हमने तैयार किया था, और क्लास वीनेट में हमें ये चेक करना है कि कनेक्टेड डिवाइसेस, सिंपल सा कनेक्टेड डिवाइसेस पे क्लिक करिए। अब देखिए ये वेब 992, दिस इज़ अवर निक कार्ड नेम, और यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस सेल्स डिपार्टमेंट का सबनेट है, जहाँ पे हमने इंस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी हम इस पे और डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीएम को पे आईपी कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट करिए, ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िग करके हमें सेम आईपी एड्रेस मिलेगी 192.168.1.68। पब्लिक आईपी एड्रेस जो एज्यूर प्रोवाइड करता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमने अपने वीनेट से असाइन किया है। सो नेक्स्ट, अगली वीडियो हम देखेंगे कि इसमें कुछ और वीडियो वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे, कोई और वीनेट बनाएंगे, वीनेट पेयरिंग के थ्रू कैसे वीएम को कनेक्ट कराई जाती है, वो अगले स्टेप में देखेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आपको वीनेट समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। सो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, बट प्लीज़ आप, बिकॉज एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर योर सपोर्ट, व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, लाइक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आई थिंक यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो असाइन प्रोवाइड कर सकें। साइबर सिक्योरिटी की वीडियो की हम प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी कि बाई 10 to 15 डेज आपको साइबर सिक्योरिटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।